आज मैं इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ कि एक्चुअली रिएक्ट और नेक्स्ट NEXT JS है जो उसमें फ़र्क क्या है। दोनों ही रिएक्ट है, एक रिएक्ट के ऊपर बिल्ड हुआ और एक खुद रिएक्ट है, ठीक है। एक फेसबुक की तरफ से है, एक वर्सल फॉर्मली जेट बोलते हैं उनकी तरफ से है। भाई फ़र्क कहाँ है उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी मेरे चैनल पे इस वीकेंड चलेगा रिएक्ट का मास्टर क्लास फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे हम रिएक्ट का उस वाले लेक्चर में। तो मतलब पूरा रिएक्ट कैसे काम करता है और उसके बेसिक फंक्शनैलिटी वगैरह और उसका सिंटैक्स सीख लेंगे। Oh my God! Wow! तो उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा मत सीख, जो अब नहीं आता तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट भी हम पूरा कवर करेंगे उसमें। आप बस सेशन में पहुंच जाना समय से, पूरा सिखाऊंगा आपको। तो चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं फिर कि एक्चुअली फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में और बिल्ड कैसे करनी है दोनों चीज़ों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक्चुअली रिएक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट JS, उसका अपडेटेड वर्जन एक्चुअली कैसे हो सकते हैं। अगर आप में बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट को यूज़ किया होगा तो आपने रिएक्ट को बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। रिएक्ट फेसबुक की तरफ से था और ईज देता था UI फॉर्मिंग करने में रिएक्ट, ठीक है ना। तो रिएक्ट की यही खासियत थी जिस वजह से रिएक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया बना। बट कहाँ पे नेक्स्ट ने इसको ऊपर करके रिएक्ट को लैग दिखाया कि आप में थोड़ा सा लैग है। कहाँ लैग है, अगर आपने रिएक्ट को ध्यान से यूज़ किया होगा, रिएक्ट में हम कोड को document.id के साथ उस जगह पे पेस्ट करते हैं एक डिव में जो HTML फाइल में था सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। तो हम उसको वहाँ पे प्लेस करते हैं उस कोड को प्लेस किए वाले कोड को हम जो देखते हैं ब्राउज़र में अपना, अगर मैं बात करूँ कमांड्स की, कंट्रोल शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के हम जो ब्राउज़र में कोड देख सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट इंस्पेक्ट करके हम कोड्स देखते हैं। आपको कभी कभार एलिमेंट्स के कोड मिल जाते हैं बट पूरा ओवरऑल उस पेज का कोड नहीं मिलता। और उसी वजह से उस चीज़ से दिक्कत होती थी जिससे SEO नहीं बिल्ड होता था। SEO नहीं बिल्ड होता था क्योंकि कोड नहीं पता आपको एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट इम्बेड हो रहा है उस जगह में आकर आपके JSX एलिमेंट को वहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, जिस वजह से दोस्तों की दिक्कत आ गई थी कि रिएक्ट में SEO नहीं हो पा रहा था। मेन बात SEO नहीं हो पा रहा था। जितनी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं जिनमें ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पे ब्लॉग्स कैसे सर्च होते हैं, दो चीज़ों पे सर्च होते हैं। गूगल क्या करता है कि या तो आपके उस पेज में वो टाइटल होता है ब्लॉग का या सम कीवर्ड्स होते हैं रिलेटेड, बट जबकि वो कीवर्ड्स और टाइटल डायनेमिकली आएंगे बाद में जब आप उसको चीज़ को उस जगह पे जाके सर्च करोगे इस वेबसाइट में। तो गूगल को क्या पता कि आपके डेटाबेस में, वो डेटाबेस नहीं रीड करता, वो पेज के अंदर मेटा डेटा रीड करता है जिससे वो उस फीचरिंग को ब्राउज़र को सर्च करके दिखाता है आपको, ठीक है। बट अगर उसमें ये चीज़ होगी नहीं, रिएक्ट में अगर आपको डायनेमिकली बाद में आना है तो क्या फ़ायदा हुआ है मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने का जिसमें मेरे पास 500 ब्लॉग्स पढ़े हैं, मैं लोगों के लिए जानना देता चाहता हूँ 100 ब्लॉग्स पढ़े हैं। जब उसका SEO नहीं होगा वो रैंक नहीं करेगी वेबसाइट, वहाँ पे लैग खाता है रिएक्ट। फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे आया केम इन पॉइंट नेक्स्ट JS, जिसने पकड़ा रफ्तार, बोला आपको ब्राउज़र में कोड भी दिखेगा और आपके टाइटल भी दिखेंगे जिससे SEO बिल्ड होगा। गूगल आपके मेटाडेटा को रीड करेगा कि इस वाले पेज में ये पेज है। और बढ़िया बात ये है कि वो रिएक्ट के ऊपर बिल्ड हुआ है, मतलब अगर आपको रिएक्ट आता है तो नेक्स्ट विद इन हैंड्स हो जाएगा। फ़र्क समझाऊंगा थोड़ा बहुत कहाँ फ़र्क पड़ता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ को चेंज करना पड़ता है, बाकी सही है। अब बात करूँ मैं नेक्स्ट की, अगर आप नेक्स्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं तो next.js.org में, ठीक है, nextjs.org खोलते हैं अगर वेबसाइट, उसके आपको नीचे मिल जाएंगे जाके वाई नेक्स्ट.js, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगा नेक्स्ट.js में क्यों कुछ खास है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन, उन्होंने खुद के कुछ ऐसे टैग्स बनाए हैं जिससे वो मेटा डेटा रीड करवाते हैं। आपको बहुत से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइटल की बात करूँ, रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं हेडर H1 हेडिंग टैग जो होते हैं ना, हेडिंग टैग H1 H2 जो भी, तो उनमें हम टाइटल इंसर्ट करते हैं बट टाइटल का वेरिएबल बना देते हैं AB, कुछ भी टाइटल जो बैकएंड से आएगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें टाइटल को हम इंप्लिसिटली अपना एक नया यूनिक नेम दे सकते हैं। इसमें टाइटल नाम का वेरिएबल, टाइटल नाम का एट्रीब्यूट इंसर्ट होता है, हेडिंग नाम का एट्रीब्यूट इंसर्ट होता है, हेडर नाम का एट्रीब्यूट इंसर्ट होता है, जिस वजह से हम लोग उसे मेटा डेटा बना पाते हैं कि ये मेटा डेटा यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो आपको जब SEO रीड करने आता है वो वहाँ पे रुकता है, दिस इज़ अ मेटा डेटा कीवर्ड, आई शुड हैव टू रीड फर्स्ट देन आई शुड प्रोसेसिंग द लेफ्ट पेज एंड मूव फर्दर। तो दोस्तों इसी वजह से नेक्स्ट खासी तारीफ बनता है, उसमें इमेज टैग खुद का दे रही है, कुछ ऐसे टैग्स दिए हैं आपको। नेक्स्ट में और कुछ क्या मिलेगा, ठीक है, आपको नेक्स्ट में टाइपस्क्रिप्ट फॉर्मेट की सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलती है। आई थिंक काफ़ी लोग इसमें सोचेंगे कि भैया रिएक्ट में भी मिल रही है, बट हमें इसमें फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, या थोड़ा सा ईज़ बन जाता है अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में
थोड़े से हमें इंटरफेस अपने बनाने पड़ेंगे, थोड़े से टाइप ऑफ फॉर्मेटेड डेटा हमें अपने इंपेयर करने पड़ेंगे, अपने स्टार्टिंग में डिक्लेयर करने पड़ेंगे, बस वही फ़र्क पड़ता है। उससे ऐसा कुछ और फ़र्क नहीं पड़ता यार, बाकी सब सही चलता है। और उसके साथ आपके पास फास्ट रिफ्रेश इसमें मिलता है, फास्ट रिफ्रेश उसमें मिलता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये प्री रेंडरिंग है, इससे प्री रेंडरिंग, वो रेंडर होता है, ये प्री रेंडर फ्रेम, बस थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क से कीवर्ड्स के एलिमेंट्स से हल्की फुल्की डेफिनेशन चेंज हुई, डेफिनेशन ने फंक्शनैलिटी चेंज कर दी जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। बाकी अगर आप बात करें, रिएक्ट बहुत बड़ा काम करता है, जहाँ पे आपको एसईओ नहीं करवाना, जहाँ पे आपके चीज़ें अंदर डायनामिकली कंट्रोल होती हैं, वहाँ रिएक्ट बल्ले बल्ले है, वहाँ रिएक्ट आपको बहुत सही परफॉर्मेंस देता है। बट जहाँ एसईओ की बात आती है, जहाँ पे एसईओ हावी करवाना है आपको कि आपकी वेबसाइट एसईओ पे चलती है भैया हमारी वेबसाइट, वहाँ प्लीज़ कृपया नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाना, मैं मानता हूँ। बाकी अगर आपके जो भी ओपिनियंस हो कमेंट्स में पक्का बताना कि भैया हम तो ये सोच रहे थे रिएक्ट में ऐसा हो जाता है तो इससे एसईओ बनता है, तो मुझे भी पता लगेगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं, आपको नेक्स्ट में एक अच्छा फीचर और क्या मिलता है कि नेक्स्ट में आपको बैकएंड जो एपीआई है वो इनबिल्ट मिलता है। इनबिल्ट इन द सेंस कि नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगर आप फैमिलियर रिएक्ट के साथ, रिएक्ट में आप कंपोनेंट वर्ड बहुत यूज़ करते हैं कि आई शुड डिवाइड दिस होल नैप बार इनटू कंपोनेंट्स या होल दिस पेज इनटू कंपोनेंट्स, तो उसमें कंपोनेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट में बनते हैं पेज भाई, क्योंकि एसईओ करवाना एक पेज का, तो नेक्स्ट में हम पेज तैयार करते हैं पूरा एक, सही बताऊं तो बिल्कुल सही। उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तोड़ जाते हैं वो कंपोनेंट्स में एसईओ हो नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि वो कंपोनेंट तभी बिल्ड होते हैं जब हम पेज देखते हैं। बट नेक्स्ट में हमें पेज ड्रा करना होता है, पूरा पेज हम रिएक्ट में लिखते हैं पूरा, चाहे आप कंपोनेंट में तोड़ते हैं, बट एट लास्ट वो आउटपुट क्या देता है हमें, पेज। और जो पेज होता है वो मेटा डेटा एसईओ में काम आता है पूरा, ठीक है। फ़र्क समझिए फटाफट, फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। रिएक्ट में कंपोनेंट्स होते हैं, जब हम हमें सर्च करते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, तभी वो लोड होते हैं 1 by 1, बट नेक्स्ट आउटपुट पेज में देता है जिससे कंपोनेंट ज़रूर होते हैं, बट आउटपुट पेज में होता है जैसे ऊपर उसके ऑटोमेटिकली मेटा डेटा भी डिक्लेयर किया जाता है ऊपर हर पेज में, तो जिस वजह से वहाँ से रीड होता है, एसईओ बिल्ड होता है, ठीक है। और इसमें एपीआई इनबिल्टिंग क्या मतलब है, इसमें जैसे पेज बनते हैं वैसे एक फोल्डर होता है इनबिल्ट एपीआई। तो अगर आप रिएक्ट में बात करें, आपको नोड.जेएस में अलग से बैकएंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो आप वैसा बैकएंड उठा के इसमें एक फोल्डर बना होता है एपीआई, वहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, चाहे मोंगोडीबी चाहे फायरबेस कोई भी यूज़ करे डेटाबेस, दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, चाहे आप माइस्क्ल यूज़ करिए, बस बैकएंड आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन वहीं आ जाएगी। तो मतलब आपको 2 टेक्स्ट टैग्स की बात को मिला के एक टेक्स्ट टैग दे देते हैं आगे करके नेक्स्ट में कि आपको एपीआई कॉलिंग करवानी है, डेटा वगैरह मंगवाना है, वो यहाँ रखिए, क्योंकि एसईओ बिल्ड करवाएंगे हम यहाँ से डेटा उठा के फटाफट इंसर्ट करेंगे आपके पेजेस में जहाँ पे ज़रूरत आप कॉलिंग करेंगे, तो यह फ़ायदा हो जाता है। अब थोड़ी सी ना इसकी प्रोसेसिंग की बात करूँ, जैसे मैंने बताया रेक्ट में कंपोनेंट्स होते हैं, तो रेक्ट की कमांड क्या होती है क्रिएट करने की, npx क्रिएट रेक्ट ऐप, वैसी npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। और फ़र्क क्या आएगा, इसमें हमारे पास सोर्स में फाइल्स होती है जिसमें हम कोड करते हैं रेक्ट में, और नेक्स्ट वाइसा में हमें पेजेस में फाइल में कोड करना होता है। और नेक्स्ट काफ़ी एडवांस हो जाता है, जब आपकी एसईओ की बातचीत आती है तो रेक्ट वहाँ पे हावी नहीं होने देते, नेक्स्ट हावी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें बात करूँ राउटिंग में, रेक्ट में हम यूज़ करते हैं रेक्ट राउटर डॉम, नेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं लिंक नाम का प्रयोग। लिंक हमें बताता है कि एचटीएफएस कहाँ पे जाना है, तो फटाफट एक फास्ट रेंडरिंग बिल्ड होती है सेम ऐसे रेक्ट की, बट इसमें प्री रेंडरिंग और स्पीड ज़्यादा बन जाती है थोड़ी सी, क्योंकि मेटा डेटा रीड होता जा रहा है फटाफट, जिसमें आपकी वेबसाइट को सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा गेम कंपोनेंट है, सेम आप कंपोनेंट्स बनाएंगे, इसमें भी सेम कोड करेंगे, यूज इफेक्ट वगैरह सब कुछ वैसे यूज़ कर सकेंगे जैसे रिएक्ट में यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा एक CSS का फंडा अलग करना पड़ता है, जब हम CSS लिखते हैं उसको थोड़ा और तरीके से रखना पड़ता है, जैसे इसमें एक पब्लिक नाम का फोल्डर होता है, हमें उसमें CSS इंसर्ट करनी पड़ती है सारी नेक्स्ट में, ताकि वो भी लाइव हो जाए। बट ऐसा रिएक्ट में नहीं होता, क्योंकि रिएक्ट बाद में रीड करके लाता पीछे से, तो चल जाता है। बस थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स और थोड़ी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क पड़ता है, बाकी सेम है, क्योंकि हमें एट लास्ट एसईओ बिल्ड करवाना था उससे, ठीक है। तो इस वजह से हम थोड़ा एडवांस चलते हैं। और अगर बात और करूँ मैं एडवांस फीचर्स में कुछ कि ऐसा खास क्या है दोनों में, अगर दोनों की बात करूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिडक्स नेक्स्ट जस्ट यूज डेटा फैचिंग एपीएस डेटा इनेबल प्री रेंडरिंग। भाई उसमें हम रिडक्स यूज़ करते थे, बट इसमें प्री रेंडरिंग हो जाता है, डेटा हमारे पास वहीं आके बैठा रहता है, तो हमें रिडक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा कम्प्लेक्स केसेस में। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत इन्होंने नहीं बताई है, ठीक है। और ऊपर क्या है कि ऊपर से आप JSS की बात करें, ठीक है, अगर आप JSS की बात करें, जावास्क्रिप्ट की सपोर्ट पूरी है इसमें, अंदर कोई दिक्कत नहीं, आप सारा जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिख सकते हैं, for each वो each और मैपिंग वैपिंग जो हम रिएक्ट में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब इसमें यूज़ होगा। बट जो मेन बात थी वो एसईओ के लिए थी, और नेक्स्ट इसमें आगे निकल जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं दोनों को, तो रिएक्ट का मेरे चैनल पे रोड मैप पड़ा है, आप उससे देख सकते हैं, उस साइड आ रहा होगा। नेक्स्ट का रोड मैप आ रहा है आपके लोगों के लिए इसी चैनल पे। तब तक ले बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।